नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुनीता कमल एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इतिहास विषय में। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म का पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं प्रारंभ की थी हमने, उसमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। अब इसके पश्चात हम जो अगली शिक्षा है उस पर हम ध्यान देते हैं कि अगली शिक्षा कौन सी है। अच्छा, ये तो आपको विद्यार्थियों पता ही है कि बौद्ध धर्म का उदय किन परिस्थितियों में हुआ था। बौद्ध धर्म, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। वैदिक धर्म की बुराइयों के फलस्वरूप ही जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अच्छा, इसके पश्चात हम देखते हैं कि 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्यों में हमने मेन बात यही थी कि जो दुख है, उस दुख का जो प्रमुख कारण बताया गया था, वो प्रमुख कारण यही था लालसा, तृष्णा, मनुष्य की कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली इच्छा। अच्छा, दुख का प्रमुख कारण, दुख समुदाय दुख का कारण है, और दुख का प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य की कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली लालसा या इच्छा, वही। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी बताया था कि व्यक्ति अपने दुखों को दूर कैसे कर सकता है। दुख दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए गए थे। अच्छा, अब इसके बाद जो महात्मा बुद्ध की अगली शिक्षा है वो है महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के पश्चात अगली शिक्षा है महात्मा बुद्ध की, वह है मध्यम मार्ग। अच्छा, उनके अनुसार व्यक्ति अगर अपने मध्यम मार्गों पर चल के अपना जीवन यापन करता है तो भी वो बहुत हद तक अपने दुखों से बचा जा सकता है। बेसिकली महात्मा बुद्ध का सिद्धांत जो है, शिक्षाएं जो हैं, वो दुखवादी है, दुख पर आधारित है, दुख को दूर करने के उपाय पर आधारित है। अच्छा, कि हम जब मध्यम मार्ग को अपनाएंगे, मध्यम मार्ग जैसा कि नाम से जाहिर है बीच का मार्ग, बीच का रास्ता, तो मध्यम मार्ग पर चल के व्यक्ति अपने दुखों को दूर कर सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दे करके बताया था कि वीणा के तारों को न ही तो इतना कसो कि वो टूट जाए और न ही इतना ढीला छोड़ो कि उनमें से सुर ही नहीं निकल पाए। अगर व्यक्ति इन दोनों के बीच का मार्ग अपनाएगा तो उसे कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मध्यम मार्ग के पश्चात महात्मा बुद्ध ने 10 शील बताए थे। 10 शील का अर्थ है आचरण के नियम। उन 10 शील में 5 तो हैं सत्य, अहिंसा, 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये तो उन 5 महाव्रत हैं। इसके पश्चात छठा है जो उनका सिद्धांत है नृत्य गायन का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, और 10वां है कंचन व कामनी का त्याग। ये 10 शील, 10 आचरण के नियम हैं। इन 10 आचरण के नियमों पर चल के व्यक्ति जो है वो बहुत हद तक अपने दुखों को दूर कर सकता है। अच्छा, इसके बाद महात्मा बुद्ध का जो अगला सिद्धांत है, शिक्षा है, उसको हम इस प्रकार से देखते हैं, वह है कर्म का सिद्धांत। अच्छा, महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति उन्नति के पथ पर कहीं पर भी क्यों ना पहुंच जाए, यदि वह जैसे उसने कर्म किए हैं, कर्मों के फल से वह कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता। तो वो है कर्मवाद, जो है वो कर्मों का फल, कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल भोगना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद में अगला सिद्धांत था अनीश्वरवादी, मतलब वे ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर के विषय में पूछे जाने पर वे मौन हो जाते थे, और उनसे पूछा जाए कि संसार कैसे चल रहा है तो वो कहते संसार तो कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार ही चलता है, अर्थात कार्य कारण की श्रृंखला से ही संसार चलता है। अच्छा, अब इसके बाद में अनात्मवाद, वे अनात्मवादी थे। वे क्या कहते थे? शरीर और आत्मा एक ही है, ये आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। इसके बाद उनसे पूछा फिर पुनर्जन्म किसका होता है। उनके पुत्र जब ने पूछा, राहुल ने, कि पुनर्जन्म किसका होता है, तो उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है व्यक्ति के कर्मों का। अच्छा, अब इसके बाद में है शरीर और आत्मा को नहीं मान के कर्मों का कार्य कारण का सिद्धांत होता है, और अहंकार की समाप्ति पर व्यक्ति को क्या मिल जाता है? अहंकार की समाप्ति पर व्यक्ति को निर्वाण या मोक्ष मिल जाता है। निर्वाण होता है, निर्वाण भी एक तरह से मुक्ति है। देखिए, अच्छा, अब इसके बाद अहिंसा का सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने कहा मन, वचन और कर्म से क्या करना चाहिए? अहिंसा करनी चाहिए, मनसा, वाचा और कर्म। अच्छा, इसके बाद समानता की सिद्धांत, समानता की भावना। व्यक्ति जन्म से नहीं होता, बल्कि व्यक्ति क्या होता है? कर्म से श्रेष्ठ होता है, इसलिए सब व्यक्ति क्या है? जन्म से बिल्कुल समान है। अच्छा, इसके अलावा स्वावलंबन पर बल देना। उन्होंने कहा कि दुखों से छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया सिद्धांत है कि आप स्वावलंबी रहो, आप अपना काम स्वयं करो। इसके बाद क्षणिकवाद। उन्होंने कहा कि संसार में प्रत्येक वस्तु क्या है?
क्षणिक है, क्षण भंगुर है, दिए की लौ की भांति है। अब इसके अलावा सदाचार की शिक्षा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर हम पंच महाव्रत को अपनाएंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो हम सदाचारी जीवन को अपनाने में हमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध व्यक्ति पूजा के विरोधी थे। वे कहते थे व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए बल्कि ज्ञान साधना करनी चाहिए। इसके अलावा वो वेदों की प्रामाणिकता का विरोध करते थे। वे कहते थे हम अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने वेदों को ईश्वर वाक्य नहीं माना और उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, व्यक्तियों को तर्क पर आधारित होना चाहिए, तर्क को मानना चाहिए, तर्क के कसौटी पर अगर कोई बात सही है तो उसी को सत्य मानना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त उनकी एक शिक्षा और थी, प्रतीत्य समुत्पाद। उसमें है इसके होने से यह होता है, अर्थात संसार में कुछ भी अकारण नहीं है। यदि सारा संसार कार्य कारण की श्रृंखला पर आधारित है। यदि धुआं उठा है तो आग लगी है, दुख हुआ है तो कोई ना कोई उसका कारण अवश्य है। सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे तो यही कारण है, जन्म से लेकर मरण तक यही क्रिया चलती है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म एक गूढ़ दर्शन न होकर मानव के लिए एक नैतिक नियमों की आचार संहिता है। इसमें सब बराबर है, भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। और आज के युग में इस धर्म की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। और अब आप देखिए, इस धर्म को मानने में हमें कोई इसमें रुपए पैसे खर्च करने की बात नहीं है, बल्कि हम इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो व्यक्ति क्या होगा, दुखों से स्वतः दूर होता चला जाएगा और सुख उसके जीवन में आते चले जाएंगे। अब विद्यार्थियों, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष में जो ये पेपर चलता है भारतीय संस्कृति की आधारशिला, उसमें जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आती हैं उसमें आपसे विस्तृत रूप में पूछ सकते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं बताइए। उसमें आपके छोटे प्रश्न अपने आप निकल जाएंगे अगर आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को निबंधात्मक रूप में ले लेंगे, तो छोटे प्रश्नों को भी अपने आप उसका आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद।